क्या तुम हिंदी डब एनिमे ढूंढ रहे हो? अगर हाँ तो बिल्कुल सही जगह आए हो। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे एनिमे बताऊंगा जिनकी स्टोरी लाइन तो कमाल की है ही, लेकिन मजे की बात वो हिंदी डब में भी अवेलेबल हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन एक सेकंड, चैनल को सब्सक्राइब किया तुमने? नहीं किया तो कर लो अगर एनिमे वर्ल्ड से कनेक्टेड रहना चाहते हो तो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारी 5 बेस्ट हिंदी डब एनिमे की लिस्ट का 5th एनिमे है विनलैंड सागा। दिस एनिमे इज टू गुड। और हाँ, ये एनिमे बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये एनिमे अगर तुमने नहीं देखा तो यकीन मानो तुमने कुछ भी नहीं देखा। इस एनिमे की खूबसूरत एनिमेशन, एपिक बैटल्स और सबसे बड़ी चीज इसकी एपिक स्टोरी लाइन बहुत ही मस्त है। एक बार तो देखना बनता है। अब इस एनिमे को फुली एक्सप्लेन तो मैं नहीं करने वाला, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ विदाउट एनी स्पॉइलर। इस एनिमे की स्टोरी लाइन एक बच्चे के ऊपर बेस्ड है जिसके बाप को उसकी आंखों के सामने मार दिया जाता है और वो अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए उसी कबीले में शामिल हो जाता है जिस कबीले के सरदार ने उसके बाप को मारा होता है। वो अपने बाप की मौत का बदला कैसे लेता है, ले पाएगा या नहीं, ये तो तुम्हें एनिमे देख कर ही पता चलेगा। इस एनिमे के टोटल 2 सीजन हैं जो कि हिंदी में भी अवेलेबल हैं और ये शो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, तो ये लाजमी से देखना। बात करते हैं अपने 4th एनिमे जिसका नाम है रुरोनी केंशिन। मैंने ये एनिमे हाल ही में शुरू किया है। भाई साहब क्या तो एनिमे है। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी एक लाल बालों वाले बंदे के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। ये लाल बालों वाला बंदा कोई आम बंदा नहीं है, हल्के में मत लेना इसको। बेसिकली ये लाल बालों वाला बंदा जिसका नेम केंशिन है, जापान का नंबर 1 तलवारबाज है और इसने कई जंगें फतह की हैं। लेकिन इस एनिमे में हमें इसकी जंगें नहीं दिखाई जाएंगी बल्कि उसके बाद की जिंदगी दिखाई जाएगी। कैसे एक महान तलवारबाज समुराई एक रुरोनी बना जो किसी की जान नहीं लेता लेकिन हारता भी किसी से नहीं है। ये शो भी हाईली रिकमेंडेड है, लाजमी से देखना। इस एनिमे का पहला सीजन हिंदी डब में अवेलेबल है जिसके 24 एपिसोड्स हैं और सीजन 2 की भी 2 एपिसोड्स आ गई हैं और हर वीक एक एपिसोड आती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एनिमे नंबर 3rd एनिमे की तरफ जिसका नेम है डॉक्टर स्टोन। अगर तुम साइंस के दीवाने हो तो तुम्हें लाजमी से ये शो देखना चाहिए। या फिर अगर रात को 1 बजे जब तुम्हें भी नींद नहीं आती और तुम भी मेरी तरह फजूल बातें सोचते हो कि अगर साइंस हमारी दुनिया से खत्म हो जाए तो क्या हो, या फिर अगर हम सब पत्थर के बन जाएं और कई हजार साल बाद जागें ये दुनिया कैसी होगी, ऐसी फजूल बातें सोचते हो तो ये एनिमे लाजमी से देखना। तुम्हें तुम्हारी सारी फजूल बातों के जवाब इस एनिमे में मिल जाएंगे। लेकिन इस एनिमे में इंफॉर्मेशन तो भर भर के दी हुई है। तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी से लेकर बारूद बनाने तक का तरीका इस एनिमे में मिल जाएगा। लेकिन अब बारूद बनाने ना बैठ जाना, ये सिर्फ देखने की हद तक है। अब बात कर लेते हैं इस एनिमे के ओवरव्यू की। इस एनिमे के पहले ही एपिसोड में एक लाइट चमकती है जिसकी वजह से सब पृथ्वीवासी पत्थर की मूर्त बनकर रह जाते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर पत्थर बनने के बाद भी अपने दिमाग को जिंदा रखता है और ना ही सिर्फ जिंदा रखता है बल्कि लोंडा हर सेकंड को भी काउंट करता रहता है। कई हजार साल बाद ये वापस से इंसान बन जाता है और अब ये अकेला इस दुनिया में इंसान होता है और अब इस भाई साहब का मिशन होता है बाकी सब पत्थर बने इंसानों को वापस से इंसान बनाना। और अब ये भाई कैसे सब लोगों को वापस से इंसान बनाएंगे ये तो तुम्हें एनिमे देखकर ही पता चलेगा। मेरी तरफ से तो तुम्हें ये शो रिकमेंडेड है, तो लाजमी से देखना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एनिमे की तरफ जिसका नाम है आई एम चीटिंग स्किल एंड अदर वर्ल्ड। ये एनिमे भी बहुत ही ओपी एनिमे है और इसके एक्शन सीन्स तो बहुत ही आला है, साथ में एनिमेशन भी बहुत ही बढ़िया है और ऑब्वियस सी बात है स्टोरी लाइन भी ओपी ही है। इस एनिमे का सीजन 1 हिंदी डब में अवेलेबल है। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर जो ये है, इसको सब लोग बहुत ही ज्यादा बुली करते हैं इसकी खूबसूरती की वजह से और ये बेचारा भी अपनी जिंदगी से कुछ खास खुश होता नहीं है और यहाँ तक कि इसके पेरेंट्स ने भी इसको घर से निकाल दिया होता है और इसकी कोई परवाह नहीं करते और इसके बहन भाई तो इससे नफरत करते हैं। सिर्फ इस दुनिया में इसके ग्रैंडपा ही थे जो इसका ख्याल रखते थे लेकिन वो भी गुजर गए। लेकिन अब तुम सोच रहे होगे जो कुछ इसके नाम किया है उसके बाद ये भाई साहब बहुत ही ज्यादा अमीर होने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि वो एक लिमिटेड सा ही अमाउंट थी, कुछ पैसे और एक घर। लेकिन वो जो घर है वो बहुत स्पेशल है। एक दिन ये भाई साहब बाथरूम में खड़े अपनी किस्मत को रो रहे होते हैं और दीवार पे मुक्के मार रहे होते हैं कि तभी एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है जिस डोर के पार एक रूम होता है। रूम के अंदर वेपन्स रखे होते हैं और अंदर एक और डोर होता है
है जो दूसरी दुनिया से कनेक्टेड होता है। भाई साहब उस दुनिया में जाते हैं और वहां जाकर भाई को एक गेम के प्लेयर की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, पूरे तरीके से नहीं, कुछ हद तक। अगर मरे तो असल में भी मर जाओगे, कोई सेकंड लाइफ नहीं है। वहां जाकर भाई अपना लेवल इंक्रीज करता है और बोनस में भाई की लुक मैक्सिंग हो जाती है। अब लुक मैक्सिंग होने के बाद इसकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई, लोगों का रवैया इसके साथ बदलता है या नहीं, तो तुम्हें एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। तो ये एनिमे भी जरूर से देख लेना। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट एनिमे, सबसे ओपी एनिमे जो कि मेरा फेवरेट एनिमे है उसकी तरफ, जिसका नाम है लुकिज्म। इस एनिमे का कॉन्सेप्ट भी पिछले एनिमे की तरह ही है, लेकिन कुछ हद तक। इस एनिमे के अंदर सिर्फ 8 एपिसोड आते हैं, तो ये काफी शॉर्ट एनिमे है, तुम एक ही दिन में से पूरा खत्म कर सकते हो। और तो और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है, तभी तो ये इस लिस्ट में है। इस एनिमे की 2 चीजें बहुत ही ज्यादा बढ़िया हैं, एक तो इसकी स्टोरी लाइन और दूसरा इसके फाइटिंग सीन्स हैं तो बहुत थोड़े, लेकिन भाई कमाल के हैं। इस एनिमे की स्टोरी की बात करें तो इस एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर लुक वाइज कुछ खास अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से उसे स्कूल में बहुत ही ज्यादा बुली किया जाता है और भाई की जिंदगी कुत्तों की तरह हो जाती है और ये बंदा तो अपनी जिंदगी से बिल्कुल ही तंग होता है। लेकिन एक दिन भाई सोकर उठता है और आईना देखता है। भाई साहब बंदा खुद परेशान कि ये कौन हैंडसम बंदा मिरर के सामने खड़ा है, लंबा कद, जबरदस्त एब्स, हैवी लुक्स। भाई ये सब कुछ सोचता हुआ कमरे में वापस आता है और देखता है उसकी पुरानी बॉडी जमीन पर पड़ी होती है। अब भाई परेशान है कि यार ये रियलिटी ही है या क्या है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे पता चलता है कि वो दोनों बॉडीज उसी की हैं। वो चाहे तो अपनी सेकंड बॉडी में भी शिफ्ट हो सकता है और फर्स्ट बॉडी में भी। इसके लिए शर्त सिर्फ इतनी सी है, उसको पहले वाली बॉडी में सोना पड़ेगा, तभी वो दूसरी बॉडी के अंदर जाग सकता है। और भाई साहब इसका फुल फायदा भी उठाते हैं पैसे कमाने के लिए। दिन भर स्कूल जाता है अच्छी बॉडी से और रात भर काम करता है दूसरी बॉडी से। अब फ्लो में मैंने थोड़ा सा स्पॉयलर्स दे दिए तुम्हें, लेकिन भाई ये एनिमे जरूर से देखना। कुछ देखो ना देखो, ये एनिमे और विनलैंड सागा, ये 2 एनिमे तो तुम्हें लाजमी से देखने हैं, बहुत ही कमाल के एनिमे हैं। अब लास्ट में मैं तुम्हें एक चीज बताता चलूं, मैंने इन एनिमे को रैंक नहीं किया है, बल्कि जो मेरे दिमाग में आते गए मैं बताता गया हूँ। अगर रैंकिंग की बात करें तो टॉप पे विनलैंड सागा को ही होना चाहिए था, टॉप 1 पे। और अगर तुम एनिमे से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हो तो इनमें से कोई भी वीडियो देख सकते हो। मैं मिलूंगा तुम्हें इन्हीं वीडियोस में।